अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप को डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज होती थी ड्यू टू कनेक्टिविटी डिफरेंस, मींस के कार्बन कार्बन एटम के कनेक्शन के डिफरेंस से जो हमें आइसोमेरिज्म मिलती थी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स they have same molecular formula but different structures regarding in carbon chain, or you may say that the carbon chain in the principal the carbon atom in the principal carbon chain are different. This type of isomerism arises due to the difference in the nature of carbon chain. अब चेन आइसोमेरिज्म के स्केलेटन नंबर डिफरेंट होंगे। मींस कि अगर आपने दो आइसोमर्स ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि जिनमें पॉसिबल है कि चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, तो लाजमी तौर पर उनका जो स्केलेटन नंबर है वो डिफरेंट होगा। अब स्केलेटन नंबर होता क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर दैट कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल the atoms, carbon atoms in principal carbon chain and the carbon atoms in branched group. The number of carbon atoms in principal carbon chain and number of carbon atoms in branched carbon chain. इसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो ये है, और जो ब्रांच इसके ऊपर लगी है वो ये है। तो इसके देखें कि अगर कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये है कार्बन एटम्स की तादाद प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और उसके ऊपर एक ब्रांच है तो वो 1 है। मींस कि एक ही एटम कार्बन एटम है जो कि इसमें ब्रांच में प्रेजेंट है। तो इसका स्केलेटन नंबर है 41। और अब इसको देखें, ये इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और इसमें ब्रांच कोई भी नहीं, तो मींस के कोई कार्बन एटम 0। तो इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, या आप इन कंपाउंड्स को बोलें कि इन दोनों कंपाउंड्स में जो स्केलेटन नंबर है वो डिफरेंट मिल रहा है, तो ये लाजमी तौर पर आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। हमने एक बार फिर देखना है कि जो स्केलेटन नंबर है वो आता कैसे है। वो आता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स इन ब्रांच्ड, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें 5 है और ब्रांच कोई नहीं है, और इसमें 4 प्रिंसिपल थे और एक जो ब्रांच में था। अब चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स को देखते हैं। एक तो हमने वही वाली एग्जांपल ली जो हमने इसमें देखेंगे एन पेंटेन में और एन ब्यूटेन में। अच्छा जी, जो नॉर्मल ब्यूटेन होती है उसमें स्केलेटन नंबर देखते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और कोई भी ब्रांच नहीं है इसलिए 0। और आइसोब्यूटेन में देखें, आइसोब्यूटेन इसमें 1 2 3 और एक ब्रांच है, तो इन दोनों का स्केलेटन नंबर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। इधर भी आए, ये है हमारे पास एन पेंटेन, 5 इस कार्बन एटम्स हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और कोई भी ब्रांच नहीं है। आइसो पेंटेन 1 2 3 4 और एक ब्रांच है। नियोपेंटेन में ये हमारी अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और 2 ब्रांचेस हैं, 1 और 2,
तो ये मीन्स के इन एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्केलेटन नंबर। तो इसलिए ये चेन आइसोमर्स हैं। चेन आइसोमर्स होते ये हैं कि जिनमें कार्बन एटम की चेन का डिफरेंस हो। तो यहां हमें वही देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।